दर्शन बताया था कि मैंने खुदा से पूछा कि परमेश्वर आदम के विषय में आपने लिखा है कि प्रभु ऐसे ऐसे करके अपनी मिट्टी को ही अपने आत्मा को फूका, आदम जीवता प्राणी बन गया, लेकिन जब अपनी हवा को बनाया तो वहां पर केवल यही लिखा है कि उसकी पसली की हड्डी निकाली और हवा। मैंने बोला खुदा मुझे ये बात पछती नहीं है, अगर वो मिट्टी से बनाया तो वो हड्डी ऐसे रख दी और कैसे औरत बन गई वो। मैंने बोला खुदा मेरे को गहराई में लेकर चल, और मैं 1.5 घंटे के विजन में चला गया। कितने घंटे के? 1.5 घंटे। और जब मैं 1.5 घंटे के दर्शन में गया तो मैं अदन की वाटिका में चला गया। जब मैं वाटिका में गया तो परमेश्वर ने, मैंने देखा कि परमेश्वर ने एडम को बनाया जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम हवा के बारे में पढ़ते हैं तो उसे गहराई से खोल कर नहीं बताया गया है। हम इतना पढ़ते हैं कि आदम की जो राइट साइड की पसली थी वो एक निकाल लेगी और उससे क्या बना दी गई? औरत बना दी, लेकिन कैसे बनाई गई ये बताया नहीं है। तो मैंने बोला खुदा मुझसे बात कर। ये बाइबल सिर्फ इतनी नहीं, इतनी आप पढ़ते हो, इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा गहराई है इसमें। 2025 साल हो गए खुदा को गए हुए, और तभी से अब तक यही तो चल रही है। और दिन प्रतिदिन प्रकाशन जो है इसका वो बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन उसने इतने प्रचार किया, इतने आश्चर्य कर्म किए कि अगर सब लिखे जाते तो किताबें जगत में ना समाती। समझ आ रहा है आपको? अब देखो दुनिया कितनी है, चंडीगढ़ कितना बड़ा है हमारा। तो लिखा पूरे संसार में किताबें समाती। इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने। लेकिन मैंने बोला खुदा मुझे बता कैसे बनाया। तो मैंने देखा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसके बाद बारी आई है हवा के बनने की। तो मैं देख रहा हूं कि उसने कैसे बनाया। तो परमेश्वर बना रही और मैं देख रहा हूं उस खुदा ने क्या किया। इधर जो आदम है वो लिखा गहरी नींद में सुला दिया गया। वचन ऐसे कहता है, वचन ऐसे कहता है कि गहरी नींद में सुला दिया गया। और उसकी दूसरी साइड पे परमेश्वर ने हड्डी को नहीं रखा है, हवा को उसको भी परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो है वो रूल से बाहर नहीं जाता। खुदा ने कहा परमेश्वर चाहे तो संतान को कहां से पैदा कर सकता है? पत्थर से भी संतान को पैदा कर सकता है। यीशु मसीह ऐसे ही नीचे आ जाते तब भी बात बन जाती, लेकिन परमेश्वर रूल से बाहर नहीं जाता है। तो मैं देख रहा था खुदा ने एक और ढांचा बनाया। जैसे उसने आदम को बनाया वैसे ही उसने किसको बनाया? हवा को बनाया। मैं आदम की पावर को आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं स्वरूप और समानता की बात करता हूँ कि वो सच में खुदा के जैसे था, मैं उसकी पावर आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा परमेश्वर ने स्ट्रक्चर बनाया लेडी का, और इस बार क्या हुआ? इस बार परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके अंदर पढ़ा किसी ने? इस बार परमेश्वर ने आत्मा उसके अंदर नहीं फूका। इस बार क्या किया? जो आदम की हड्डी निकाली थी उसकी बॉडी में उसने हड्डी डाल दी। समझ आ गया? और हवा बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला परमेश्वर ऐसे कैसे? बाइबल में लिखा नहीं है। खुदा ने बोला देख। मैंने बोला परमेश्वर और गहराई से समझा मुझे। तो वचन में लिखा एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को गाड़ रहे थे, बाइबल के अंदर लिखा, और जिस मुर्दे को वो गाड़ रहे थे उसी मुर्दे के साथ में अलीशा नबी को भी गाड़ा गया था। और जो लोग मुर्दे गाड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि लोग आ रहे, सेना आ रही है हमें मारने के लिए, तो क्या हुआ? वो लोग वहां से भाग गए और जल्दबाजी में उन्होंने मुर्दा क्या किया? ऐसे ही करके कब्र में फेंक दिया। और क्या हुआ? वहां पे अलीशा की हड्डी जब उसके ऊपर लगी तो क्या हुआ? वो भी जिंदा होकर उनके साथ भाग लिया। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने कहा जब अलीशा की हड्डी के साथ मुर्दा जुड़ के जिंदा हो सकता है, तो जो आदम है जिसने अभी तक पाप किया ही नहीं है, जो मेरे स्वरूप और मेरी समानता में है, तो सोच कर देखो उसकी हड्डी में कितनी सामर्थ्य थी। उसने हवा को बनाया। आमीन, हालेलुया। तो क्या था? वो छोटा परमेश्वर था कि नहीं? आदम सच में छोटा परमेश्वर था। हालेलुया।